गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपके लिए क्लास 12th का बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड में इस बार बैठने वाले जो भी लड़के हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो भी लड़के इस बार फेस करेंगे और जो बायो साइड से हो वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि उनको इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाता है तो साधारण से करके आए और एकदम आपको कंसेप्ट क्लियर मिले यहाँ से। तो बिना समय डिस्ट्रॉय किए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। जी हाँ, क्वेश्चन के मतलब क्या कर रहा है कि ये जो पंछी है, मेढक है, स्तनपायी है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये जो चार ऑप्शन आपको दे रहा है इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा है कि आंतरिक निषेचन नहीं होते, यानी कि निषेचन दो तरह से होते हैं, एक तो होता है बाहरी निषेचन और दूसरा का होता है आंतरिक निषेचन। तो इसमें बता दें कि मेढक एक ऐसा जीव है जिसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन पे टिक होते चल रहा है, आप कॉपी लिए हो तो लिखते चलिएगा। द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, तो आपसे हम बता दें इसमें कि कायिक प्रवर्धन है या अलैंगिक जनन है या लैंगिक जनन है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले टिक लग जा रहा है, यानी कि इसमें अलैंगिक जनन है। द्विखंडन हमेशा अलैंगिक जनन में ही होता है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इनमें से कौन अंडज है बाबू, इसमें से कौन अंडज है? एक कीड़ा है, एक कीड़ा, कंगारू है, गाय है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि कौन अंडज है। तो आपको यह फोकस करना पड़ेगा कि एक कीड़ा जो है वह एक अंडज के रूप में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित, पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित हो जाएगा, वह बांस है कि ताड़ है कि आम है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि बांस होता है, जो बांस का पेड़ होता है वह एक बार ही पुष्पित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे, आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? ये जो है इसमें से कौन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो द्विगुणित होगा? पराग है कि अंड है, कि पराग और अंड दोनों है कि युग्मनज है? आपको ऑप्शन बता दें कि युग्मनज है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ऑलरेडी आपके सामने टिक होते चल रहा है बोल्ड, और आप उसको ध्यान से देखते चलिए ताकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सके। अगला क्वेश्चन है, किस फल का बीज चूल खाया जाता है? एक बात ध्यान देना बाबू, कौन सा ऐसा फल है जिसका बीज चूल हम लोग खाते हैं? शरीफा है, लीची है, जायफल है, और इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि ये सभी जो फल आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन में 3, और इनमें सभी यानी कि तीनों को खाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी पाई जाती है। आपके ऑप्शन है शैवाल में पाया जाता है कि आवृत्ति बीजी में पाया जाता है कि आवृत्त जीवी में, इनमें से सभी। तो आपसे बता दें कि जो शैवाल होता है उसमें ये पाई जाती है। नेक्स्ट, अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? अंड प्रजक जो निम्न 4 ऑप्शन है इसमें से कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक्यूरेट ए टू जेड देखिएगा, बीच में वीडियो स्किप मत करिएगा। सर्प है कि मगरमच्छ है कि मुर्गी है कि इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें कि सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा ये है, क्योंकि इनमें अंड प्रजक तीनों करते हैं, मगरमच्छ भी करता है, मुर्गी भी करते हैं और सर्प भी करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में या निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? बाबू सत्य फल, यानी समझ लेना कि हमेशा हम लोग जानते हैं कि नारियल ही सत्य फल होता है, और साधारण रूप से भी कहते हैं कि नारियल ही सत्य फल है, क्योंकि हमेशा ये जो फल होता है आप देखते हैं कि पूजा पाठ में भी सत्य फल के रूप में लगता है तो इसमें सब है, लेकिन नारियल को सत्य माना जाता है, पूजा पाठ में इसको तोड़ा भी जाता है, तो नारियल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सब बारीकी से देखते चलिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको स्क्रीन पे ये ऑटोमेटिक चल रहा है, टाइमर लगा है, आप देखते चलिएगा। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो आपसे बता दें कि जनन विभिन्न प्रकार की होती है, तो इसमें जो ईस्ट होता है ना, इसमें मुकुलन द्वारा जनन होती है। जब आप चैप्टर पढ़िएगा बारीकी से तो सब समझ में आएगा, लेकिन अभी तो बोर्ड का एग्जाम एकदम सर पे है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सर करते चले। निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? और मिथ्या फल कहने का मतलब क्या है कि जो फल, आपको बता दें कि यहाँ ऑप्शन ये सेब है, आम है, केला है, इनमें से कोई नहीं।
बाबू जो सेब है ना वह एक मिथ्या फल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? बाबू द्विखंडन, एक खंडन नहीं, द्विखंडन जलकुंभी होता है, कमल होता है, अमीबा होता है, सर्प होते हैं। इसमें से आपको बता दें कि जो अमीबा होता है वो द्विखंडन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हवा के द्वारा परागित होने वाला, देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा हो तो बताइएगा। हवा के द्वारा परागित होने वाला फूल को कहते हैं, जो हवा के द्वारा परागित कर ले वो कौन सा होता है? हवा परागित। यानी कि आपसे बता दें कि ये जो है कीट परागित, हवा परागित, वायु परागित, इनमें से कोई नहीं, तो आपसे बता दें कि हवा परागित। नेक्स्ट अनुमील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, जो अनुनिमील्य पुष्प होते हैं वो निश्चित रूप से क्या होते हैं? तो स्वपरागित होते हैं कि परपरागित होते हैं कि ए और बी, स्व पर दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो स्वपरागित। आपको बता दें ये देखिए स्वपरागित क्या होते हैं? वैसे परागण जो स्वयं अपना क्या कर लेता है, निषेचन कर लेता है, उसको स्व कहते हैं, पर माने दूसरे पे आधारित रहकर। नेक्स्ट है एंटोमोफिलियस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है, जो ये पुष्प आपका नाम दिखाई दे रहा है इसमें परागण किस माध्यम से होता है? चींटी के कि पंछी के कि कीट के कि हवा से? तो आपसे बता दें कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो है आपका कीट, यानी कि कीट के माध्यम से इसमें परागण का जो भी प्रक्रिया होता है वो होता है। नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है, जो नारियल होता है ना उसमें तरल और गद्देदार दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है कहाँ पे होता है? भ्रूण में होता है कि अंतःभीति में होता है कि भ्रूणपोष में होता है कि इनमें से कोई नहीं? बाबू अंतःभीति में होता है। जो आपका अंतःभीति होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसी में गुद्देदार और तरल पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पुष्पी पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पी पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र माने क्रोमोसोम्स। तो आपसे बता दें कि 3n, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी 3n, n माने नंबर और 3। नेक्स्ट युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब युग्मक बनता है उस क्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, कायिक विभाजन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बता दें कि जब भी युग्मक बनने की क्रिया को पूछा जाए तो आप हमेशा कहना कि युग्मक जनन कहते हैं, क्योंकि देखो उस नाम पे ही यह आधारित है। नेक्स्ट है हाइड्रेला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? जो हाइड्रेला होते हैं, रंध्र माने होता है छिद्र, पोर्स। हाइड्रेला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर, तने पर, दोनों, ए और बी दोनों पे पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं, कहीं नहीं पाया जाता इसमें। नेक्स्ट परागण का बाह्यचोल बना होता है, जो बाह्यचोल होता है वो परागण का बना होता है। तो आपको बता दें पेक्टोसेलुलोज, दूसरा का है लिग्नोसेलुलोज, और आपको जो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है कि स्पायरोपोलोजी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है? जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि मानी जाती है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि इसको भी माना जाता है और ये वैस्कटोमी को भी माना जाता है। नेक्स्ट इनमें से कौन एक क्लाइटोरियस का समजात अंग है? जो आपको क्लाइटोरियस का समजात अंग किसे से माना जाता है? योनि को माना जाता है कि लिंग को, कि दोनों को, कि इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें कि लिंग को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र आपसे बता दें जिसको पीरियड कहते हैं, ये कब पाया जाता है? मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट की मादा में, इनमें से कोई? तो आपसे जो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है ना, यानी कि प्रीमेट की मादा में, उसमें आपको मासिक चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट इनमें से किनका स्वर ऊंचा पिच स्वर मान का होता है? ऊंचा पिच माने जो भी आवाज होता है वो ऊंचा पुरुष का होता है या स्त्री का होता है या किन्नर, यानी कि उसको जिसको हिजड़ा कहते हैं, और इनमें से कोई? तो आपसे बता दें कि आपका जो होता है वो स्त्री का होता है। किसका होता है बाबू? स्त्री का। नेक्स्ट मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। मानव स्त्री जो होती है उसके में अंडे का निर्माण कौन से स्थान पर होता है? गर्भाशय में होता है कि ओवेरियन में, फॉलिकल में होता है, फैलोपियन नली में होता है? तो आपसे बता दें कि ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ